हम्म। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं डाइस अर्थात पासा। मेरे प्यारे वीर, सुपर 30 रीजनिंग के अंतर्गत आज की हमारी 14 नंबर क्लास है। आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि टोटल 15 क्लासें मुझे इस बैच में आप लोगों को पढ़ानी है और 15 क्लासों में मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को सब कुछ रिवीजन बहुत शानदार तरीके से करवा पाऊं। लगातार हम लोगों ने कोशिश भी की है कि भाई जितना पढ़ा है उस सब को हम डिटेल में एक बार पढ़ते हुए चले जाएं। डाइस को हालांकि मैंने एक बार बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में डाइस से कितने क्वेश्चन बने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ रहे होंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आंसर बताऊं, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप मुझसे भी पहले करें और फिर ये खुद से ही चेक करें कि आपने जो सवाल का आंसर किया है वो ठीक है या नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज के सेशन को शुरू करते हैं बहुत शानदार तरीके से और हर एक चीज के कॉन्सेप्ट को समझते हुए। आप सभी प्यारे साथी ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि पासा दो प्रकार का होता है, साधारण पासा और मानक पासा। मेरे प्यारे दोस्त, साधारण पासा वो पासा होता है जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है और मानक पासे में किसी भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि मानक पासा वो पासा होता है जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों सभी अपोजिट सतहों का टोटल 7 होता है। और इसी क्रम में मैं हमेशा कहता हूं कि भाई 2 का अपोजिट 5 बनता है, 3 का 4 बनता है और 1 का अपोजिट 6 बन जाता है। इस तरीके से हमारे प्रत्येक नंबर अपोजिट अपोजिट हो जाते हैं। मैं समझ सकता हूं कि यहां तक की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले समझ लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में बेसिक तो बताने वाला नहीं हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा, तो मैं बेसिक को 1-2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूं। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं तो उसमें नियम वगैरह पढ़ाऊंगा, वो सब संभव नहीं हो पाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्त ये है कि जो सामान्य पासा होता है उसको हल करने के मैंने 3 नियम बताए थे। पहला निकटतम का नियम था कि 2 डाइस की स्थिति अगर है, उन दोनों में जिसके विपरीत पूछ रहा है, अगर अगर वही कॉमन है, कॉमन जो है उसी के अपोजिट पूछ रहा है, तो जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है वो प्रश्न का आंसर होता है। दूसरा था घूर्णन का नियम, जिसमें कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। एक उभयनिष्ठ का नियम था, जो कि 2 कॉमन होते हैं तो तीसरा बचा हुआ अपोजिट होता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, चलते हैं सवाल पर और पहले सवाल पर चल रहे हैं और मेरे सभी प्यारे दोस्त बताते आएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। पहले सवाल का आंसर बताओ जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर होगा। बोलेंगे सभी प्यारे वीर, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। कह रहे निम्न में से कौन सा एक पासा मानक पासा है। मैंने कहा पहला 4 और 3 7 तो सामान्य है, ये 5 और 2 7 भी सामान्य है, 3 1 4 1 5 6 5 3 8 सेकंड वाला मेरे प्यारे दोस्त सेकंड वाला मानक पासा है। सेकंड वाला मानक पासा है। कोई दिक्कत यहां तक बताएंगे कि कोई दिक्कत परेशानी। सेकंड वाला पासा मानक पासा है, पहला ही ऑप्शन राइट है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है, सेकंड वाला मानक है, क्योंकि पहले वाले में 2 नजदीक का टोटल 7 है। यहां पर चेक करो 3 और 4 7, और यहां पर चेक करो 2 और 5 7, तो ये मानक नहीं हो सकते, ये साधारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है।
मेरे सभी प्यारे वीर ध्यान से सुनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस इज नॉट ए स्टैंडर्ड डाइस? कौन सा मानक पासा नहीं है? कौन है ऐसा जो मानक पासा नहीं है? ऐसी बात पूछना चाहता है कि कौन मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है इसका मतलब पूछना चाहता है कि कौन सामान्य पासा है। सामान्य पासे में किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योगफल 7 होता है, इस बात को आप लोग जानते हैं ना? जानते हो ना? तो एक चीज बताओ, 4 और 1 5, 1 और 5 6, 5 4 9, कहीं भी 7 नहीं बना। 6 और 3 9, 3 2 5, 2 6 8, 7 नहीं बना। 1 5 6, 5 3 8, 3 1 4, 7 नहीं बना। लेकिन इसमें 1 और 6 7 बन गया। चौथा वाला जो पासा है सी ऑप्शन पर, मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक सामान्य पासा है। क्या बोलेंगे? जब यहां पर 1 और 6 का टोटल 7 बना तो ये एक सामान्य पासा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। सवाल करें कौन सा साधारण पासा है, सेम वही चीज पूछी गई है, लैंग्वेज बदल दी गई है। करे विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस इज सिंपल डाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस इज सिंपल डाइस? कौन सा साधारण पासा है? मेरे प्यारे दोस्त, लास्ट वाला पासा साधारण पासा होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 का योगफल 7 है। और साधारण पासा तो वह पासा होता ही है जिसमें किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 होता है। तो थर्ड वाला सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मैं समझ सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को करना बाएं हाथ का खेल है आप लोगों के लिए, बाएं हाथ का खेल है। कोई दिक्कत नहीं है, इन सवालों में आराम से कर सकते हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। गिवन बिलो आर 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस, which of the following opposite will appear on the face opposite to the face marked 6? 6 के अपोजिट पूछा जा रहा है। क्या ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन है? 6 के अपोजिट पूछा जा रहा है, या 6 1 3 1 5 4। तो बताएंगे कि कॉमन कौन है दोनों में? एक कॉमन है, एक को ऊपर नीचे लिख लेंगे, एक को ऊपर नीचे लिख लेंगे। यहां पर 1 से चलेंगे तो 3 और 3 से चलेंगे तो 6, 1 से चलेंगे 3 और 3 से चलेंगे तो 6। यहां 1 से 5 और 5 से 4, 1 से 5 और 5 से 4। मेरे प्यारे दोस्तों, 1 के सामने आएगा 2, क्योंकि वही अभी ऐसा है जो कि आया नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 6 के विपरीत 4 होगा। ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। के वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, के वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है कि के विपरीत क्या होगा। 2 डाइस आपके सामने हैं और आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। पहले कॉमन ढूंढेंगे। क्या बोला यहां पर? के एक्स जेड एक्स एम। एक चीज ध्यान रखेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद हो तो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेरे प्यारे दोस्तों, 2 अपोजिट कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। मुझे ये बताओ, ये कह रहा है कि के वाले फलक के विपरीत क्या होगा। मैं क्या ये कह सकता हूं यहां पर x और z है, यहां पर x और z है, 2 विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देते। और याद करो क्या, जो उभयनिष्ठ का नियम था, याद करो डबल कॉमन के रूल को। जब 2 कॉमन होते हैं, तीसरा वाला के अपोजिट पूछता है जो बच जाता है, तो दोनों कॉमन को एक दूसरे से परस्पर विभाजित कर दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं यहां पर एक्स जेड को काट सकता हूं? बोलो ना। मैंने एक्स जेड को खत्म कर दिया। अरे एक थम्स अप कर दो,
क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या मैं ये कर सकता हूं? डबल कॉमन नियम नहीं जानते? मैंने कहा था ना, जब दो कॉमन होंगे तो दोनों कॉमन आपस में कट जाएंगे। तीसरा जो बचेगा वो अपोजिट बचेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स जेड से एक्स जेड खत्म, यहां के बचा, यहां एम बचा, तो क्या बोलेंगे? के और एम एक दूसरे के अपोजिट हैं और के का अपोजिट एम। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बोलो जी, इसका आंसर बोलो। बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, सभी के थम्स अप आ रहे हैं। ये होना चाहिए। आप लोगों को अगर आंसर आपने किया है तो मुझे पता होना जरूरी है कि हां, आप में से इतने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। जल्दी से बोलो, इसका आंसर क्या है? सवाल कहता है कि व्हाट विल कम ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद वन। एक वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में बस एक नंबर कॉमन है और वो भी ये जो एंड का सा चिन्ह है। ये अपोजिट है और अगर ये अपोजिट है तो मैं इसे ऊपर नीचे नोट कर लूंगा, कोई दिक्कत यहां तक? और सीधा सीधा क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा, बस यही होता है। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहां से आया हैज और ये आया दो, सीधा सा स्टेप है। हैज आया और हैज के बाद दो आया। भाई यहां से ये सीधा घुमाया तो हैज और हैज से दो। यहां पर इससे ये 8 और 8 से 1, यहां पर ये इससे 8 आया और 8 से 1 आया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूछ रहा था एक के विपरीत, तो दो आंसर बता दो। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से चीजें बनाई जा सकती हैं। बात ठीक है, बात ठीक है, बात ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो यहां पूछा गया है, वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आइदर में गया है। जो सवाल का आंसर गया है ना, वो आइदर में गया है। एक पासे की दो स्थितियां हैं, दो के विपरीत पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज ध्यान से सुनो। यहां पर इस सवाल में आप इस डाइस को फोकस करो और इस डाइस को फोकस करो और फिर एक अनुमान लगाओ, क्या कोई भी अंक कॉमन अंक है? तो आपको यह समझ में आएगा कि कोई सिंगल अंक ऐसा नहीं है जो कॉमन अंक है, कोई कॉमन नहीं है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों से क्या बोला? यहां पर 2, 6, 5, ये जो नंबर हैं 2, 6, 5, मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2, 6, 5 में से कोई भी नंबर आपस में एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता। दो अपोजिट एक साथ दिखाई ही नहीं देते और यहां पर 2, 6, 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये कभी अपोजिट नहीं हो सकते। अब कॉन्सेप्ट ये बनता है कि ये क्या है? 4, 3, 1। तो इसका मतलब क्या है? जब दोनों ही पासे में कोई भी अंक अपोजिट, मतलब कोई भी अंक कॉमन ना हो, जब दोनों ही पासों में कोई भी अंक कॉमन ही नहीं है, मानकर चलो इसमें और इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में मौजूद होता है। जब कोई भी अंक मौजूद ही नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया अगर मानक पासा है तो अपोजिट का टोटल 7 होगा, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर मानकर चलो साधारण पासा है तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस वाले डाइस से पूछा जाएगा तो आंसर इस डाइस से आएंगे
और क्वेश्चन इस डाइस से पूछा जाएगा तो आंसर इस डाइस से आएंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि 2 के विपरीत जो आंसर आ गया वो आंसर आएगा 2 कौन से ग्रुप का हिस्सा है, इस वाले ग्रुप का, तो आंसर आएगा 4 3 या 1। आंसर आ जाएगा 4 3 या 1। कहने का अर्थ है कि डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया तो आपने ऐसे आंसर कर दिया, लेकिन मैं आपको एक स्टेप से अतिरिक्त चीजें सिखाता हूं हमेशा, उसी संदर्भ में एक चीज ध्यान से सुनना। मानकर चलो ये ऑप्शन ऐसे ना होते और ये ऑप्शन ऐसे होते, मानकर चलो ये ऑप्शन ऐसे होते, ध्यान से सुनना, मानकर चलो ये ऑप्शन ऐसे होते तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि 2 6 5 का जो अपोजिट है, 2 6 5 का जो अपोजिट है वो 4 3 या 1 बना है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये ऑप्शन ऐसे होते, मानकर चलो कि सवाल हमसे कहता कि भाई 2 का अपोजिट बताइए, और क्वेश्चन में मानकर चलो ऑप्शन ऐसे होते कि यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां 1 है, और आंसर हो जाता सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते, तो आंसर सी एंड डी ही होता, ध्यान रखना। तो आंसर सी एंड डी ही होता, क्योंकि 2 के विपरीत 4 3 या 1 में से कोई एक होगा, पर एग्जैक्ट कौन सा होगा ये नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता। सही है। अब मानकर चलो ऑप्शन ऐसे भी ना होके ऐसे होते, मानकर चलो ऑप्शन ऐसे होते कि आपसे कहता, पहले ऑप्शन पर कह देता 6 या 5, दूसरे पर कह देता 2 या 5, तीसरे पर कह देता 3 या 1, चौथे पर कह देता 4 या 6। तो बताओ भाई क्या आंसर होता, तो बताओ क्या आंसर होता, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो जाता मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे सवाल का आंसर क्या होता, जिसमें मैं जानता हूं कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 6 या 5 तो कभी नहीं हो सकते, तो जिस ऑप्शन में भी 6 या 5 में से कोई आ रहा है वो गलत है। यहां 6 आ रहा है गलत, यहां 5 आ रहा है गलत, लास्ट में 6 आ रहा है गलत, तो आंसर कौन था, सी ऑप्शन। तो आंसर कौन था, ऑप्शन नंबर सी था। इन चीजों को ध्यान रखना, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं मेरे प्यारे वीर। सुनो अब मानकर चलो ऑप्शन ना ऐसे और ना ऐसे, मानकर चलो ये ऑप्शन ऐसे होते कि यहां पर होता 5, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 1। अब क्या करता, अगर ऑप्शन ऐसे होते तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना। मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे कहा इस सवाल का आंसर करो, यह है सवाल जो वास्तव में सुपर क्वेश्चन माना जाएगा। बताओ भाई जल्दी से क्या होगा मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे वीरों सुनो। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो 2 के विपरीत 5 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के तो पास 5 है। इसके अलावा 3 4 और 1 है। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं 1 के स्थान पर ऐसे लिख देता, मैं ऐसे लिख देता कि बी तथा सी दोनों, मैं ऐसे लिख देता कि बी तथा सी दोनों, तो मेरा आंसर निश्चित रूप से बी तथा सी दोनों हो जाता। निश्चित रूप से कोई डाउट नहीं है, जो मेरा आंसर हो जाता वो बी तथा सी दोनों हो जाता। बात समझ में आ रही है। मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से कहा कि बी तथा सी दोनों के दोनों जवाब होते। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे प्यारे दोस्त? अब सुनो, मानकर चलो कि मेरे ऑप्शन ऐसे होते A B C D,
कि यहां पर 5, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त यहां पर मैं 1 लिख दूं। अब क्या करूं? अब क्या करूं मैं सवाल का आंसर? अब क्या करूं? सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहां पर 2 के विपरीत 5 तो नहीं हो सकता, पर 3, 4 और 1 में से कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें मैं कह दूं कि भाई तीनों हो सकते हैं। कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कह दे कि बी सी डी तीनों। कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें यह लिख रहा हो कि ज्ञात नहीं कर सकते। यह भी गड़बड़ है। मतलब यह हुआ कि मुझे सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, मुझे सेलेक्ट करना ही पड़ेगा और इन तीनों में से एक करना पड़ेगा। तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा उसे समझो। कैसे सेलेक्ट करूंगा? गुड्डा, ऐसे कॉन्सेप्ट में ना हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना ऐसे कॉन्सेप्ट में जो जो टॉप वाला होता है, जो टॉप वाला होता है उसके अपोजिट टॉप वाला ही होता है। जो टॉप यानी ऊपर वाला होगा उसके अपोजिट ऊपर वाला ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन था कि भाई ज्ञात नहीं कर सकते, या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन था कि मान के चलो ए तथा बी दोनों, या बी तथा सी, इस तरीके से, या फिर कुछ ऐसे, तो मैं सेलेक्ट करता। पर जब आपके पास ये मजबूरी ही आ जाए कि भाई आपको एक सेलेक्ट करना है और ये तीनों अलग अलग ऑप्शन में रखे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 ऊपर है, यहां ऊपर कितना है? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 3 दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 6 और 3 दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर का अपोजिट ऊपर, और यह ध्यान रखना है कि जो दाएं है उसका अपोजिट बाएं हो जाएगा। दाएं का अपोजिट बाएं और बाएं का अपोजिट, बाएं का अपोजिट दाएं हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। दाएं का अपोजिट बाएं और बाएं का अपोजिट दाएं हो जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत हुई है? सवाल कह रहा है 2 के विपरीत कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 के विपरीत 2 किधर है? बाएं, इधर साइड में। और इधर साइड में कौन है? 1। तो 2 का अपोजिट 1 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बता देंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। क्या यहां तक किसी भी प्यारे साथी को, किसी भी दोस्त को, भाई को, क्या कोई भी दिक्कत आ रही है? जल्दी बोलो भाई, एक बार थम्स अप करके। अगर आपसे पूछता 5 का अपोजिट, तो 5 कहां है? राइट पर। यहां लेफ्ट पर कौन होता? 4। तो 5 का अपोजिट 4 होता, फिर 5 का अपोजिट 4 होता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सभी प्यारे साथी चीजों को समझ गए होंगे, जान गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, ये मुझे एक बार आपको समझाना था, सो मैं समझा चुका हूं। ठीक है, चलो तो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ इसका आंसर क्या है? ये सवाल क्या कह रहा है? सभी प्यारे वीर बताएंगे, सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि ये ओके हो गया। तो इस क्वेश्चन पर इसे ही रखते हैं, इन्हें हटा देते हैं। उम्मीद करता हूं आपने कॉपी इन्हें कर लिया होगा। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। सवाल कह रहा है एक के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब मैं यहां से कुछ चीजें डिस्कस करूंगा आपसे, ध्यान से सुनना। मैं यहां से कुछ चीजें डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए। ये कह रहा है एक के विपरीत क्या होगा। प्रश्न को बड़े ही ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि एक के विपरीत पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक के विपरीत पूछ रहा है, एक के विपरीत पूछ रहा है, तो एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना भाई, एक के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक के विपरीत, एक इसमें कहीं है ही नहीं, एक इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है। एक के विपरीत देखो, टोटल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक के विपरीत ना तो खुद एक आ सकता, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले वाला ऑप्शन है वो गलत है भाई। जब मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक के विपरीत खुद एक नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन गलत है कि नहीं, क्योंकि इसमें एक लिखा हुआ है और एक के विपरीत एक हो ही नहीं सकता। अब सुनो ध्यान से, पहला ऑप्शन तो इस आधार पर गलत हो गया। यहां पर मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, दो भी अपोजिट नहीं हो सकता एक के। आप लोग कहेंगे कि एक के अपोजिट दो क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि दो अपोजिट कभी भी ना तो एक साथ दिखाई देते और ना एक साथ छिपते। अब तुम मुझे यह बताओ कि यहां पर एक और दो किसी भी कीमत पर अपोजिट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक और दो दोनों छिपे हुए हैं और दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं छिपते, और एक और दो दोनों छिपे हुए हैं, और अगर एक और दो दोनों छिपे हुए हैं तो ये दोनों कभी अपोजिट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये भी गलत है मेरे प्यारे दोस्तों। 4 या 6, 3 या 5, इस तरीके से ऑप्शन बचा हुआ है। इस तरीके से जो ऑप्शन है वो बचा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, 3 या 5 होगा या 4 या 6 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब सुनो ध्यान से। अब यहां पर सवाल ने कहा है कि एक के विपरीत फलक पर क्या होगा। यहां पर 4 5 6 और 3 सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 6 4 3 4 6 5, अगर मैं यहां पर 4 6 से 4 6 काट दूं, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर मैं यहां पर 4 6 से, प्रश्न में जैसा कि हम डबल कॉमन ट्रिक में जानते हैं कि भाई दो कॉमन होते हैं तो तीसरा वाला अपोजिट हो जाता है, तो अगर मैं यहां इस 4 6 से इस 4 6 को काट दूं तो यहां 3 बचा, यहां 5 बचा, तो क्या 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो गए मेरे गुड्डा। 3 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, जब 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 3 या 5 कोई सा एक का अपोजिट थोड़ा ही हो जाएगा। 3 और 5 तो ऑलरेडी आपस में खुद अपोजिट हैं। 3 और 5 तो ऑलरेडी आपस में खुद ही अपोजिट हैं, तो 3 और 5 में से कोई सा भी एक का अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 5 तो ऑलरेडी आपस में ही अपोजिट हैं। तो बचा कौन है? बी बचा है। यही आंसर है, 4 या 6। आई बात समझ में? क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही शानदार था, ये बहुत शानदार था। लगा होगा आपको कि यार बहुत छोटा सा सवाल है, कुछ नहीं है, लेकिन सच बताओ दिल पर हाथ रख के, क्या ये क्वेश्चन एक गजब लेवल का क्वेश्चन नहीं था? शानदार लेवल का ये क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने सॉल्व किया है। तो बताएंगे कि
इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा सोच समझकर बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या आंसर होगा? एक्स वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, एक्स वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग बस एक काम करो, तीनों में से जो कॉमन है उसे उठा लीजिए। पहले में यहां पर लिखा हुआ ए यू एक्स और लास्ट वाले में लिखा हुआ टी एक्स सी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, हमसे कह रहा है एक्स वाले फलक के विपरीत। अगर मैं पहले व तीसरे पासे से एक्स का अपोजिट निकालूंगा तो मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं, कि एक्स का अपोजिट एक्स का पड़ोसी कभी नहीं हो सकता। यहां पर एक्स के पास में ए और यू आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए कभी भी एक्स का अपोजिट नहीं हो सकता और यू भी कभी भी एक्स का अपोजिट नहीं हो सकता। जब एक्स के पास ए और यू आ रहे हैं तो ये अपोजिट कैसे हो सकते हैं? और यहां पर एक्स के पास सी आ रहा है, जब एक्स के पास सी आ गया तो सी एक्स का अपोजिट कैसे होगा? सर कैसे होगा ये तो बता दो। दो अपोजिट तो एक साथ आ ही नहीं सकते, और जब एक्स के पास सी आ रहा है तो सी कैसे होगा सर एक्स का अपोजिट? ये भी पॉसिबिलिटी खत्म, और आंसर केवल एक ही हुआ, और उसे हम ए ऑप्शन अर्थात वाई बोलेंगे। ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत है नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, ध्यान से समझते हुए कि एल के विपरीत क्या होगा। सवाल कहता है कि बताओ एल के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज अपोजिट टू एल। जल्दी बोलो क्या कह रहा है? विच लेटर विल बी ऑन द फेस अपोजिट द लेटर एन इन दिस डाइस। बताएंगे कि क्या आंसर है एल के विपरीत। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो एल के पास, भाई आप इन लास्ट के दोनों डाइस पर फोकस करिएगा, आप इन लास्ट के दोनों डाइस पर फोकस करिएगा। एल के पास यहां पर पी और वाई लिखा हुआ है, एल के पास यहां पर पी और वाई लिखा हुआ है, और यहां पर भी पी और वाई ही लिखा हुआ है। तो पी वाई से पी वाई खत्म। आसान है, बोलो आसान है। पी वाई से पी वाई खत्म, और यहां बच्चा ए। यही होगा आंसर, यही होगा सवाल का आंसर। बोलेंगे इसका आंसर क्या है? बताओ मेरे प्यारे वीर इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न में ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। लाल के विपरीत पूछ रहा है, लाल के विपरीत क्या होगा? लाल, लाल के पास है काला हरा, यहां पर काला हरा नहीं है और यहां पर भी नहीं है, कोई बात नहीं। मैं तीनों में से कोई सा एक ले लेता हूं जिसमें एक कॉमन है। तो सफेद काला पीला मैं पहले और दूसरे में ही कॉमन ले लेता हूं, पहले और दूसरे में। फर्स्ट व सेकंड की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमने कहा यहां पर काला को कॉमन ले लिया, हमने कहा काला को कॉमन ले लिया। तने कौन कहे बहू काले की मैं खाल काट दूं, है भाई, याद है? चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी चीज तो याद रहती है, तुम्हें पता है मुझे। तो यहां काला से कौन आया? पीला और सफेद।
काला से चलोगे गुड्डा पीला, और पीला से वीर सफेद। अब क्वेश्चन में यहां पर काला से हरा और हरा से सॉरी काला कॉमन लिया था ना, ठीक है। काला पीला सफेद और काला लाल हरा, काला से लाल, लाल से हरा, काला से लाल, लाल से हरा। अपोजिट पूछ रहा है किसके? लाल के। पीला आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। इससे ज्यादा क्या ही कहूं, इससे ज्यादा क्या ही कहूं। सवाल का आंसर आ चुका है पीला, खत्म हो गया है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। सवाल सी के विपरीत पूछ रहा है, सी के विपरीत। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, सी के विपरीत। सी के पास जी और ई दिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सी के पास जी और ई दिख रहे हैं, और दो जो पास में दिखते हैं वो कभी अपोजिट नहीं होते। तो सी के पास जो जी और ई दिख रहे हैं, कितने लोग इस बात को जानते हैं? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि अगर सी के पास जी और ई दिख रहे हैं तो जी और ई कभी भी सी के अपोजिट नहीं हो सकते, और नहीं हो सकते तो जी गलत, ई गलत। और दूसरी बात, सी के पास यहां डी और ई है तो डी भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन पर जो एफ लिखा हुआ है वो होगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन पर जो एफ लिख रहा है वो होगा। और आपको एफ कहीं भी सी के पास नहीं मिल सकता, सी के पास कहीं भी आपको एफ नहीं मिल सकता, ये आप ध्यान रखेंगे। मुझे बताओ, क्या सी के पास कहीं भी एफ है? क्या सी के पास कहीं भी एफ है? नहीं, यही करेक्ट है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। तीन वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, जहां पर तीन बिंदु हैं उनके विपरीत पूछ रहा है। बोलो जल्दी, जल्दी से बोलो कौन होगा मेरे प्यारे वीर, बताएंगे। अगर मैं क्वेश्चन में यहां पर तीन के पास देखूं तो ये 4 और ये 6, तीन के पास 4 और 6 बिंदु वाली सतह है, और यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये 6 और ये 4 वाली ये भी सतह है। ये बोलो, 6 4 6 4, तीन के विपरीत। तो यहां पर ये 4 और ये 6, भाई ये 4 सतह है और ये 6, और यहां पर भी 4 और ये 6। तो क्या 4 6 से 4 6 खत्म नहीं हो जाएगा? यहां पर 3 बचा, यहां पर 5 बचा, तो 3 और 5 क्या अपोजिट नहीं होगा? 3 और 5 अपोजिट होगा, तो बताएंगे कि क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन। यह क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। बताओ भाई इसका आंसर क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। 4 बार फेंकने का मतलब यही हुआ कि 4 डाइस इसने दिए हैं। 3 के विपरीत कौन होगा, बस ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में नहीं है बिल्कुल भी दम। 3 के पास 6 और 1 दिख रहे हैं, तो 6 और 1 कभी सही नहीं हो सकते, 6 गलत 1 गलत। 3 के पास 5 दिख रहा है, 5 कभी नहीं हो सकता, 4 करेक्ट आंसर है। बताओ, चुटकियों में देखा आपने। बताओ भाई,
सवाल में है ही क्या है भाई, यूं कह रहा है 3 के विपरीत। 3 के पास 6 और 1 है, तो 6 और 1 तो कभी अपोजिट ही नहीं हो सकते। 3 के पास 5 है, ना जी ना, खत्म। कल्पना करके देखो कि कितना सरल है। कल्पना करके देखो कि क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं क्लास में। ये चीजें इतनी आसान हैं, अगर आपने सच में सीखी है प्रॉपर तरीके से तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन वो है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहां पर, और बताएंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, बताएंगे। तो सबसे पहले अपोजिट निकालो। यहां पर सी कॉमन है इन दोनों में। सी को हमने ऊपर नीचे लिख दिया, सी कॉमन है तो इसे ऊपर नीचे लिख दिया। यहां सी से ई आया और ई से बी, सी से ई आया और ई से बी, और यही तो आया सी ई बी, सी ई बी। और यहां पर सी से ए और ए से डी, सी से ए और ए से डी, सी से ए और ए से डी। यहां सी के सामने कौन आ गया, जो अब तक नहीं आया, अर्थात एफ। सी के सामने एफ आ गया। किसी भी सी को काटकर आप एफ लिख दीजिए। जैसे सी से घुमाया सी ई बी, सी ई बी, और यहां सी ए डी, सी ए डी, और सी के सामने कौन आ गया, एफ। क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, यहां पर एफ और डी लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज, जब एफ आ चुका है तो क्या क्वेश्चन मार्क पर दोबारा से एफ आ जाएगा? कोई भी लेटर क्या रिपीट हो सकता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि यह गलत है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह गलत है। मुझे यह बताओ मेरे प्यारे गुड्डा कि एफ का अपोजिट क्या है? एफ का अपोजिट है सी। और जब एफ का अपोजिट सी है, जब एफ का अपोजिट सी है, तो क्या एफ के पड़ोस में सी आ जाएगा? जब डी का अपोजिट भी है, तो क्या डी के अपोजिट को डी के पड़ोस में लिख दोगे? आंसर आ चुका है ए ऑप्शन। आंसर आ चुका है ए ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या आंसर है। मेरे प्यारे वीर बोलो जल्दी से क्या आंसर है। सवाल में यहां पर 5 6 4 2 4 3, दोनों में कॉमन कौन है? 4। 4 को ऊपर नीचे लिख लिया। 4 को ऊपर नीचे लिख लिया तो यहां पर 4 से 5, 5 से 6, 4 से 5, 5 से 6 आया। एक कॉमन नंबर से चीजों को क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहां पर 4 से 5 और 5 से 6, और यहां 4 से 3 और 3 से 2, 4 से 3 और 3 से 2, तो 4 के सामने 1 आएगा। मुझे बस ये बताओ कि जब एक ऑलरेडी यहां आ चुका है तो क्या यहां दोबारा से रिपीट हो सकता है? गलत हो गया कि नहीं पहला ऑप्शन? मैंने आप लोगों से बोला कि 1 का विपरीत 4 है। क्या मैं 1 के पड़ोस में क्वेश्चन मार्क पर 4 लिख सकता हूं? नहीं, गलत। 2 का विपरीत 6 है। 2 का विपरीत 6 है, तो क्या मैं 2 के पड़ोस में 6 लिख सकता हूं? नहीं।
तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आंसर बोलेंगे क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बताएंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ही आराम से चीजों को समझते हुए बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। अपोजिट निकालने के लिए इन दोनों में 3 ले लो। 3 3 3 ले लिया पहले और दूसरे में। यहां पर यह आया 3 से 1, 1 से 2, 3 से 1, 1 से 2। क्लॉकवाइज ही तो रोटेट किया है हमने, इसे क्लॉकवाइज ही रोटेट किया है। तो यहां पर 3 से 1, 1 से 2, और यहां 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5। तो 3 के सामने कौन आ गया? 6। 3 का विपरीत 6 है, तो 3 के पड़ोस में 6 नहीं आ सकता, गलत हो गया। मुझे बताओ कि 2 का विपरीत 5 है, तो 2 के पड़ोस में 5 नहीं आ सकता। अब 1 बचा और 4 बचा, 1 और 4। अब मुझे यह बताओ कि मेरे प्यारे दो गुड्डा, 1 और 4 में से तो 1 और 4 तो दोनों ही अपोजिट हैं, तो इनमें से तो कोई भी ठीक हो सकता है। अब मैं कैसे इस बात का अंदाजा लगाऊं कि 1 सही है या 4 सही है? मैं कैसे समझूं इस चीज को कि 1 सही है या 4 सही है? ये तो गड़बड़ हो गई। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? याद किस किस को है भाई? ऐसे जब ऐसे तुम चक्रव्यूह में फंस जाओगे तो यहां से कैसे निकलोगे, ये कितने साथियों को याद है? ये कौशल जो मैंने आपको सिखाया है, ये कितने दोस्तों को याद है कि यहां से कैसे आप निकल सकते हैं? बोलो जल्दी। बताओ जल्दी से। हाँ भाई, बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ मुझे एक बार, क्या हो सकता है? याद होगा कि यहां पर जो 2 और 3 है, वो 2 और 3 इसमें भी मौजूद है। मैंने बताया था कि आप 2 से 3 के रास्ते को चेक करेंगे। गुड्डा, यहां पर आप चेक करेंगे कि 2 से 3 का रास्ता क्या है, और यहां पर 2 से 3 चेक कर रहे हैं, तो यहां भी 2 से 3 ही चेक किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से 3 चेक करना है, तो बताएंगे कि जब यहां आप 2 से 3 पर गए तो आपका रास्ता कैसा है? 2 से 3 पर जब आप गए तो ये रास्ता क्लॉकवाइज है, और यहां जब आप 2 से 3 पर गए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अर्थ क्या है इस चीज का? अर्थ यह है कि ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं। ये 2 से 3 क्लॉकवाइज है, ये 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों रास्ते अलग अलग हैं, और अगर दोनों रास्ते अलग हैं तो आंसर भी अलग आएगा। ये दोनों रास्ते अगर एक होते, या तो दोनों क्लॉकवाइज होते या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। भाई सुन लो, जितने लोगों ने अभी तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है वो सुन लो। अगर ये वाला जैसे क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज होता, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता, कहने का मतलब
ये दोनों दो से तीन ही जाना है, दोनों में एक तरीके से ही जाना है। आप चाहो तो ऐसा नहीं कि दो से तीन ही जाओ, आप चाहो तो तीन से दो चले जाओ, लेकिन आपको चलना एक तरह से ही है। तो जब आप दो से तीन गए तो ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। और मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही आप दो से तीन चले, जैसे ही आप दो से तीन चले, तो मेरे प्यारे दोस्त जैसे ही आप दो से तीन चलेंगे तो तुरंत क्या होगा, तुरंत मेरे प्यारे दोस्तों दो से तीन जैसे ही आप चलोगे तो ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं। अगर ये दोनों एक होते तो जो एक यहां पर था वही यहां पर आता, लेकिन ये दोनों अलग हैं तो एक गलत हो जाएगा और चार सही हो जाएगा। बताओ, बताएंगे क्या इस प्रश्न में यहां तक कोई दिक्कत है? चार करेक्ट आंसर क्यों आया? क्या ये चीज हमें समझ में आई है? क्या ये चीज हमें समझ में आई है? बोलो भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से, क्या ये हमें कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ चुका है? मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसमें दो दो क्वेश्चन मार्क है। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आया है इसमें दो दो क्वेश्चन मार्क हैं, इसमें दो दो क्वेश्चन मार्क है, डबल क्वेश्चन मार्क है। जल्दी बताओ आंसर क्या है, जल्दी से बोलो आंसर क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे साथी, लगातार प्यारे साथियों की कमेंट आ रही है कि सर आप अपनी किताब कब लॉन्च करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन के बाद हम किताब को लेकर डिस्कशन कर रहे होंगे और मैं आपको बता रहा हूंगा कि हमारी किताब कब तक मार्केट में आने वाली है। ध्यान से समझो पहले इस प्यारे से सवाल का। आप में से जो जिसका एग्जाम है मुझे एक बार कमेंट में ये जरूर बता दो कि भैया मेरा ये एग्जाम है और फलानी तारीख में मेरा एग्जाम है, या मतलब डेट आ गई है कि जनवरी में है, फरवरी में है, दिसंबर में है। एक बार इतने मुझे कमेंट में जरूर अपने अपने एग्जाम की तारीख और एग्जाम का नाम जरूर बताइएगा। एग्जाम की तारीख और एग्जाम का नाम जरूर बताइएगा कमेंट में कि ये मेरे एग्जाम की तारीख या एग्जाम का नाम है। बोलो जल्दी। बताओ भाई जल्दी से। आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर से 5 दिसंबर। दिसंबर? अबे आरपीएफ एसआई है। एग्जाम का ये बताओ कब है? जीडी जनवरी भैया जी। आरपीएफ का कब है भाई एग्जाम, बताना एक बार। चलो अब सुनो ध्यान से, कौन सा विकल्प सही अभी बताएंगे, इसका डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताओ, प्रश्न में बताएंगे कि यहां पर मेरे प्यारे वीर ये क्यू आर है, सही है? प्रश्न में ध्यान से समझना, तो प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्त मेरे भाई ऐसे समझो कि सवाल में ये क्यू आर है और यहां पर ये भी क्यू आर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू आर से क्यू आर खत्म और यहां P बचा, यहां S बचा, तो P का अपोजिट S हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत हुई? P का अपोजिट S हो गया, P का अपोजिट S हो गया। जेई का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, भाई वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलो, तो सवाल करा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? तो बेटा P और S अपोजिट हो गए। अब मुझे एक बात बताओ कि P और S अपोजिट हैं, बस यही कॉन्सेप्ट बहुत है सवाल का आंसर देने के लिए।
मुझे ये बताओ कि P और S अपोजिट हैं, और जब P और S अपोजिट हैं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या कभी भी P और S ये दोनों एक साथ आ सकते हैं? अगर मैं यहां पर दोनों को एक साथ लिख दूं P और S, तो क्या ये सही है? ये गलत है। P और S कभी एक साथ नहीं आ सकते। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां Q और R लिख दूं, Q और R, तो ये भी तो गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि दो अपोजिट ना एक साथ आ सकते और ना एक साथ जा सकते, ना एक साथ दिखाई देते हैं, ना एक साथ छिपते हैं। और यहां पर तो P और S दोनों ही छिप गए। P और S, इसमें तो TQR आ रहा है, इसका मतलब ना तो P आया ना S आया, ना P आया ना S आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी गलत है। और सेम स्थिति है लास्ट ऑप्शन की। अगर मैं एक जगह R और एक जगह U लिख दूं, तो इसमें भी तो P और S दोनों अपोजिट छिप गए, तो ये भी गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या यहां तक कोई दिक्कत हुई? बोलो जल्दी। क्या इस प्रश्न में यहां तक हमें कोई भी समस्या हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। क्या इसमें भी दो ही ऑप्शन है, मतलब दो ही क्वेश्चन मार्क है? इस क्वेश्चन में भी दो ही क्वेश्चन मार्क हैं। मुझे आंसर बताएंगे जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है प्रश्नवाचक चिन्ह पर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, क्या आंसर हो सकता है? अब सुनो, यहां पर ADC ACF, तो AC से AC खत्म, ये F और D अपोजिट हो गए। क्या बोलेंगे? AC से AC खत्म, तो F और D अपोजिट हो गए। हाँ या ना? वही कॉन्सेप्ट है कि F और D जहां एक साथ आ रहे हैं वो भी गलत, जहां दोनों चले गए वो भी। अब यहां F और D, ये D ऑप्शन गलत है भाई। ये D और F है, मैं एक जगह D यहां पे तो रखा, ऐसे समझ लो ना। D का अपोजिट F D के पास तो आ ही नहीं सकता, तो वैसे भी D हो दोबारा कैसे आ जाएगा? D तो ऑलरेडी एक बार आ ही चुका है, तो ये तो वैसे भी गलत है। अब यहां पर अगर मानकर चलो, यहां पर सवाल कह रहा है, अब यहां पर E और A है, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर E और A रख दूं, अगर मैं यहां पर E और A रख दूं, तो यहां पर ही आया DEA, और F का अपोजिट क्या है? D। तो मुझे आप ये बताओ कि D के पास क्वेश्चन मार्क पर D का अपोजिट F है। इसमें तो कुछ इतना है भी नहीं जितना हम सोच रहे हैं। हमको बस इतना समझना है, D का अपोजिट F है, तो D के पास F नहीं आ सकता। यहां F आ रहा है, F आ ही नहीं सकता। यहां F आ रहा है, D के पास F आ ही नहीं सकता। यहां F आ रहा है, D के पास F आ ही नहीं सकता। तो इसका तो A ऑप्शन है, इसमें तो ज्यादा सोचने की ही जरूरत नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे वीर, बहुत ही शानदार आपने यहां तक चीजों को किया, बहुत बेहतरीन तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा ना किताब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सारे प्यारे साथियों की ये लगातार कमेंट हैं कि हाँ जी, किताब आपकी कब तक आएगी और कैसे आएगी, कब तक मार्केट में मिलेगी। मार्केट में आने से पहले किताब मेरे प्यारे दोस्त, जो मेरा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है अपना, जो आप जानते ही हैं, आप पढ़ भी रहे हैं लगातार, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले किताब की पीडीएफ उसमें जाएगी। हालांकि मैंने उसमें एक पीडीएफ अपलोड करवाई है, लेकिन उस पीडीएफ के अलावा एक पीडीएफ और भी अपलोड होगी। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं,
रीजनिंग की जो हमारी बुक थी, मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारी रीजनिंग की बुक थी, इस बुक पर हमने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत से हमने इस किताब पर काम किया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, बीच में कहते हैं ना कि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हम चाह कर भी विवश होते हैं। ऐसी ही स्थिति थी कि मैं आपको बता दूं कि यह किताब मैं लॉन्च करने वाला था जब यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की एग्जाम डेट आई थी, तब मैं इस किताब को अनाउंस करने वाला था। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैंने इस किताब को पहले अलग तरीके से तैयार किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि भाई एग्जाम री एग्जाम दोबारा होगा, हम सबको पता चला, तो मैंने इसमें विशेष यूपी पुलिस के हिसाब से क्वेश्चनों को रखा, उतने लेवल के कंटेंट को रखा। मतलब फिर ऐसा समझो कि मैंने इस किताब को यूपी पुलिस पर फोकस कर दिया। मैंने सोचा कि जब री एग्जाम आएगा तब मैं बच्चों के लिए इस किताब को ले आऊंगा और इससे बहुत ज्यादा हद तक वो अपना फायदा उठा पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने उसमें उस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चनों को रखा जो कि यूपी पुलिस के पहले वाले पेपर में हुए थे। अब तो री एग्जाम हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि मुझे एक आइडिया था, और मुझे क्या, हम सबको एक आइडिया था कि यूपी पुलिस के पेपर में लगभग जब एग्जाम डेट आएगी तो 2-2.5 महीने का टाइम तो बच्चों को मिलेगा ही। उसी टाइम पर मैं अपनी किताब को बच्चों को दे दूंगा कि भैया आप तैयारी कर लीजिए, मैंने आपके लिए किताब तैयार कर दी है। अब उस टाइम पर दिक्कत यह रही कि जब एग्जाम डेट आई तो हम सबकी जो उम्मीदें थी कि भाई 2 से 2.5 महीने का टाइम मिलेगा, वो टाइम मात्र 20 से 25 दिन का टाइम मिल पाया। वो टाइम 2 से 2.5 महीने मिल ही नहीं पाया। और मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि जो हमने सोचा वो हो नहीं पाया। अब समय मिला केवल 20 से 25 दिन का। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप मुझे यह बताओ, मैं उस टाइम पर किताब निकालता, नो डाउट जब बच्चे का पेपर सिर पर होता है तो बच्चा बहुत कोशिश करता है, कैसे भी करता है, उसे किताब, मैं ये कह रहा हूं अगर 2 लाख भी हम किताब छपवाते तो ये बहुत आराम से चली जाती है और बहुत बच्चे ले लेते। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या किताब आप लोगों तक पहुंचे, आप किताब खरीद लें, क्या यही एकमात्र उद्देश्य है हम लोगों का? नहीं, ये गलत जानकारी होती अगर किताब हम उस टाइम पर आपको दे देते तो। मेरे प्यारे वीर, ये सच्चाई है कि 20-25 दिन में अगर किताब निकाली जाती तो आप ऑर्डर भी करते तो 4-5 दिन तो आप लोगों के घर पहुंचने में भी लगते। अब 17-18 दिन आपके पास बचते और आप नई किताब में से फिर और भी सब्जेक्ट हैं, चीजों को बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पाते। नो डाउट इस चीज से किताबें बहुत ज्यादा बिक जाती, बहुत बच्चे किताब खरीद लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लाखों बच्चे खरीद भी लेते। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप लोग विश्वास करते हो कि भाई हम हमेशा आपको सही सलाह ही दें, उस विश्वास का गला घोंट दिया जाता है इस चीज में। क्योंकि एग्जाम से 15 दिन पहले मैं आपको एक नई किताब अगर दे रहा हूं कि लो भाई इसे पढ़ो, तो इसका मतलब यह है कि मैं फिर आपके साथ धोखा कर रहा हूं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, हम ये टारगेट बनाकर चल सकते हैं। ये 15 दिन में रिवीजन चलता है, जिसमें 15 दिन में भी 10 दिन पहले से हमारी गागर में सागर सीरीज भी स्टार्ट हुई थी। तो इस वजह से मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस किताब पर यूपी पुलिस का पेपर तो हो ही चुका है, तो अब इस किताब को ऐसे कि जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल भी, इसके अलावा अब इसमें जो साथ में मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं वो क्वेश्चन, जैसे अभी यूपीएसआई आएगा वो क्वेश्चन, जैसे रेलवे के सारे एग्जाम, अभी आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, ग्रुप डी, बहुत सारे एनटीपीसी, इसके अलावा एसएससी के, इन सभी के एग्जामों को हम कवर करेंगे। और मेरे प्यारे गुड्डा, ये किताब लगभग मैं आपको बता दूं, लगभग बता सकता हूं, एक फिक्स तारीख नहीं बता सकता, लेकिन जिस वीक में बता रहा हूं उस वीक में पूरी जान लगाऊंगा कि मैं आप लोगों के लिए बुक ला सकूं। आप ऐसे समझो कि मेरे प्यारे दोस्त, लगभग ये किताब या तो नवंबर के अंतिम सप्ताह, या तो नवंबर के अंतिम सप्ताह, या फिर दिसंबर के
प्रथम सप्ताह। आप ऐसे समझ सकते हैं ओवरऑल कि लगभग 26 नवंबर से लेकर मेरे प्यारे दोस्त लगभग 5 दिसंबर के बीच में यह किताब लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है भाई, ये तारीख ध्यान रखना, एक बार इसे लिख ले भाई सिवा, एक बार लिख ले मेरे भाई। 26 नवंबर से 5 दिसंबर, ये फुल्ली फोकस रखना अब इतने पर। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये है 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक मेरे प्यारे दोस्त, उससे पहले किताब नहीं ला पाएंगे किसी भी कीमत पर। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने ये आपका डाउट था, लगातार आपकी कमेंट थी, इस वजह से इसे समझा दिया और ये भी बता दिया कि उस टाइम पर किताब क्यों नहीं लेकर आए थे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि जब दो बंद पासे होते हैं और खुले पासे होते हैं, मतलब बंद पासे से खुला पासा बनाना या खुले पासे से बंद पासा बनाना, मेरे प्यारे दोस्त उस तरीके से हम चीजों को रखते हैं। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं बुक प्राइस प्राइस प्राइस। अरे भैया प्राइस तो बाद में तय होगा, है प्राइस बाद में तय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखेंगे, ठीक है ना। प्राइस पहले कहते हो तुम लोग यार, बात भी ठीक है तुम लोगों की, बात भी ठीक है। मतलब ऐसे समझो ओवरऑल एग्जाम के लिए एक रामबाण किताब लेके आ रहा हूं, किसी विशेष एग्जाम के लिए नहीं है, ओवरऑल सभी एग्जाम को वो किताब कवर करेगी। और मेरे प्यारे दोस्त प्राइस की बात करें तो आप लोग ऐसे समझो, मतलब 120 के आसपास ही रहेगा, 120 के आसपास, मतलब 150 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो 150 से ऊपर नहीं जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन भर के बहुत मोटी किताब बना दूंगा, नहीं, ऐसी किताब जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत वरदान साबित हो और मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन हो, फालतू की कोई चीज ना हो। मतलब आप ऐसे समझो लगभग 200 पेज के आसपास इस किताब को तैयार कर रहा हूं मैं, 200 पेज के आसपास, ठीक है, 200 पेज के आसपास और लगभग 100-120 रुपए के आसपास की कीमत में, मतलब 150 के भीतर ही कीमत रहेगी, उससे ऊपर नहीं। आ जाओ सवाल पे, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, बोलो भाई। तो अपोजिट निकालो पहले, एल पी एल ओ क्यू एल एन, तो एल कॉमन है, इसे ऊपर नीचे लिखेंगे, एल कॉमन है उसे ऊपर नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त एल से ओ आएगा, ओ से पी, एल से ओ आएगा, ओ से पी आएगा, और यहां एल से एन, एन से क्यू, एल से एन और एन से क्यू। और एल के सामने क्या आ गया, जो अभी तक नहीं आया, कोई भी नया आ जाएगा। तो पी का अपोजिट क्यू है, पहले ऑप्शन में पी का अपोजिट ओ है, गलत, यहां पी का ओ है गलत, या पी का ओ है गलत, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है इसका। बताएंगे कि कौन सा राइट है, डी, क्योंकि पी का अपोजिट क्यू, पी का क्यू है और एन का ओ है, एल का एम। मैंने कहा ना कोई भी नया लेटर हो जाएगा, सही है, कोई भी नया लेटर आंसर होगा। तो बताएंगे कि प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है, एल का एम हो गया। इस सवाल का आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी से, इस सवाल का आंसर बोलो, बोलो कि क्या हो जाएगा। कॉमन लो भाई, कॉमन, कॉमन कौन है, तो कॉमन यहां पर 6 7 4 3 5 8, कॉमन कोई नहीं है। मैंने क्या कहा था, जब ऐसी स्थिति बने तो ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला है, तो 7 का 5 होगा, 7 का अपोजिट 5 होगा मेरे प्यारे दोस्त, 7 का अपोजिट 5 होगा। बस सवाल तो यही खत्म हो गया। खैर मुझे ये बताओ आपकी यहां पर 7 का कितना है, 5 है, वेरी गुड। यहां 7 का कितना है, 3 है, गलत हो गया। 7 का कितना है, 6, गलत हो गया। 7 का कितना है, 4, गलत हो गया। पहला ही ऑप्शन राइट है, बस ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्या बोलेंगे, जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन।
करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। तो बताएंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग चाहो तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे प्यारे दोस्त ये जो लेफ्ट में 6 है इसका अपोजिट राइट वाला 8 होगा। यही तो सिखाया था मैंने, है ना। 7 का अपोजिट तो आपने 5 बता ही दिया ऊपर वाले का। 6 जो लेफ्ट वाला उसका क्या है, राइट वाला, यानी कि 8। और जो राइट वाला 4 है उसका क्या है, लेफ्ट वाला, अर्थात 3। खत्म। तो यहां पर वही तो आ रहा है, 4 का 3, 6 का 8, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले अपोजिट निकालो। ओपन डाइस में अपोजिट निकालना मैंने आपको खूब ही अच्छी तरीके से सिखाया है भाई। योग्य सीरीज आज आएगी, मंडे टू फ्राइडे तो है वो, सैटरडे और संडे तो आनी ही नहीं थी ना भाई। मंडे टू फ्राइडे है योग्य सीरीज, आज आएगी। अपोजिट निकालो। जे का क्या है, जी। जे का अपोजिट जी है। एफ का एच, एफ का एच है और ई का आई है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जो सीधी रेखा में चलने पर तीसरा वाला अपोजिट होता है, मत जो सीधी रेखा में चलने पर तीसरा वाला मिलता है वो अपोजिट होता है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एफ ई एच, तो एफ और एच अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते, पहला गलत है। दूसरा जी आई जे, जी आई जे, जे और जी अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते, गलत है। ई जी आई, ई और आई अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते, गलत है। बताएंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन। कौन सा आंसर करेक्ट है, डी। जे अलग, ई अलग, एफ अलग, डी ऑप्शन राइट है। बोलेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ, क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। पहले अपोजिट बताएंगे कि कौन कौन हो सकते हैं। तो 2 का अपोजिट क्या है, 1। 2 का अपोजिट 1 हो गया। 4 का 3 है तो 4 का 3 हो गया। 5 और 6 अपोजिट है तो 5 का 6 हो गया। हम सभी दोस्त जानते हैं कि 2 अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते, तो डी ऑप्शन गलत है। 5 और 6 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। पहले वाले में इसमें 2 3 6, 2 अलग 3 अलग 6 अलग, ठीक है। 2 1 5, 2 1 अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, तो 3 1, इसका मतलब बी और डी गलत है। तो जिसमें बी आ रहा है वो गलत है, यहां भी और यहां भी। जिसमें डी आ रहा है वो भी गलत है। ए और सी राइट है। ए और सी राइट आंसर है। कहने का अर्थ हुआ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी राइट हो जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो जी। इस प्रश्न का बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। करेक्ट आंसर बोलो जल्दी से कि क्या आंसर होने वाला है। क्या बोलेंगे, 5 का अपोजिट 2 है, 5 का 2 कर दिया, सॉरी 5 का 2 नहीं 9। यहां पर 5 का 9 है तो 5 का अपोजिट 9 कर दिया। 8 का 4 है तो 8 का 4 कर दिया। 8 का क्या कर दिया, 5 का 9, 8 का 4, 8 का 4 और 2 का 6 अपोजिट है। मेरे प्यारे वीर अब ध्यान से सुनो। 5 4 2, 5 4 2, ठीक है। 6 4 5, 6 4 5, ठीक है। 2 8 9, 2 8 9, ठीक है। 4 8 2, 4 और 8 तो हो ही नहीं सकता, अपोजिट है। सी तो कभी नहीं हो सकता। यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां पर 1 मिनट, 4 8 2 तो डी है ना। 4
ये है 4 8 2, तो 4 और 8, हाँ ठीक है, 4 और 8, डी तो कभी नहीं हो सकता, डी वाला, यहां डी है गलत, डी है गलत, डी है गलत, तो आंसर होगा केवल सी। आंसर होगा केवल सी, केवल सी करेक्ट आंसर है, केवल सी, ओनली सी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊंगा। अब आप लोग कहने के लिए तो कह सकते हो कि सर सही तो जब आपने किए थे तो ए और बी भी थे, तो आप अब सी क्यों कह रहे हैं? भाई वो फिर रोटेशन का नियम देखना पड़ता है। जैसे रोटेशन का नियम कैसे, ये 5 4 2 है, ये है 5 4 2, तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं 5 को यहां लिखकर, ऐसे सोचो कि अगर मैं 5 को यहां लिखकर चेक करूं, यहां लिखकर, तो ये 2 4 5 क्लॉकवाइज है और ये 2 4 5 एंटी क्लॉकवाइज है, तो गलत हो गया। और यहां पर 6 4 5, तो 4 इधर है, 4 को यहां लेके जाऊं, 6 5 4 क्लॉकवाइज और 6 5 4 ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत है। इस वजह से ये सही है 2 8 9, क्योंकि यहां देखो 8 9 2 क्लॉकवाइज, 8 9 2 क्लॉकवाइज, तो सी ऑप्शन। कहने का मतलब इस तरीके से ये चीजें फिर बनती हैं। ये मैंने आपको खूब पढ़ाई हुई है, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। क्या आंसर होगा कमेंट में, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे नए सेशन में जबरदस्त तरीके से। उम्मीद करता हूं आज आपको डाइस बहुत हद तक समझ में आया होगा। मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।